दोस्तों, कोई नाबालिग है या कोई व्यक्ति कभी नाबालिग था और उस पर कोई क्रिमिनल मुकदमा चलाया गया था, जो मुकदमा जिसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में पेंडिंग है या जुवेनाइल कोर्ट से वो मुकदमा समाप्त हो चुका है, उसमें सजा हो गई या उसमें सजा नहीं हुई, जो भी स्थिति है, तो क्या इसका असर गवर्नमेंट जॉब पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो वह केस जिसमें कोई जुवेनाइल है, जिसका विचारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होता है, अर्थात किशोर न्याय बोर्ड में होता है, और वहां से अगर जजमेंट आता है कि उस बच्चे को सजा सुना दी गई तो सजा मैक्सिमम 3 साल की सुनाई जाती है। यदि कोई ऐसा अपराध जिसमें अगर वह व्यक्ति वयस्क होता और उसको आजीवन कारावास होता, 10 साल की सजा होती, 7 साल की सजा होती, लेकिन वही सेम धारा है, लेकिन जुवेनाइल कोर्ट में अगर विचारण होता है और जजमेंट आता है तो उस जजमेंट में उसको मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है। उससे ज्यादा जुवेनाइल को सजा नहीं सुनाई जा सकती। अगर मान लीजिए सजा हो गई तो बच्चे सवाल पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब पे उसको कोई प्रभाव पड़ेगा उसका या नहीं पड़ेगा? तो गवर्नमेंट जॉब पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो उन्हें सजा होती है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो उन्हें सजा करता है वो मैक्सिमम 3 साल की करता है और उसका असर कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि अगर उस बच्चे को सजा नहीं हुई तो बहुत सारे ऐसे बच्चे सवाल करते हैं कि मेरे ऊपर केस है और थाने में इसका रिकॉर्ड है कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा चलाया गया था, झूठा या सही जो भी हो, थाने के रिकॉर्ड में है, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में परेशानी होगी, जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो परेशानी होगी। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चला है, वो बच्चा नाबालिग है, तो ऐसी स्थिति में जो थाने का रिकॉर्ड होता है उस बच्चे को मुकदमा समाप्त होते ही डिलीट कर दिया जाता है। ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को कहीं पर भी पब्लिश नहीं किया जाता, उसकी गोपनीयता रखी जाती है और गवर्नमेंट जॉब पे तो उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सजा हुई है तो भी और सजा नहीं हुई है तो भी, किसी भी सूरत में गवर्नमेंट जॉब पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दिक्कतें आ रही हैं, हमारी नौकरी तो मिल गई, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फंसा हुआ है, लेकिन थोड़ी आपको कठिनाई जरूर होगी, लेकिन नौकरी से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा सवाल बच्चे पूछते हैं कि मेरे ऊपर एक मुकदमा चल रहा है जो जुवेनाइल कोर्ट में पेंडिंग है, तो मैं तैयारी कर रहा हूं नौकरी की, तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मुकदमा कैसे समाप्त होगा? तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि मुकदमा बहुत डिले हो गया, आप 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल के हो गए, मुकदमा तो 18 साल से पहले का होगा, जो अब 18 साल की एज थी उसके पहले का होगा। आपको ये देखना चाहिए कि कहीं न कहीं आपके पार्ट पे कोई लापरवाही है। अगर आप अच्छे से वकील करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं तो आपका मुकदमा जल्दी से जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि 2 से 3-4 गवाह होते हैं, 4-6 तारीख में निपट जाता है। आपने जमानत करा लिया तो चार्ज बनवाइए, गवाह आएंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उनकी गवाहियां होंगी, और ये बहुत ज्यादा दिन का काम नहीं है, मैक्सिमम 1 साल का काम है जो खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं, अगर कोई ऐसी टेक्निकलिटी आ रही है जिसकी वजह से आपका मुकदमा लंबित है, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, वहां से डायरेक्शन भी ला सकते हैं।